और बच्चों क्या हाल है? मस्त एकदम पढ़ रहे हो अच्छे से? चलो बहुत बढ़िया। तो कल हम लोगों ने क्या क्या देखा था? यूनिट एंड डायमेंशन देखा था, ठीक है ना। अच्छा भाई, यूनिट एंड डायमेंशन में क्या देखा था? हम लोगों ने फॉर्मूले, डायमेंशन फॉर्मूले निकाले थे, ठीक। और साथ ही साथ ये भी सीखा था कि कोई इक्वेशन दिया हुआ है वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, ये चीज हम लोगों ने देखा था, ठीक है ना। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब आगे आज हम लोग उसी यूनिट एंड डायमेंशन की दुनिया में आगे बढ़ेंगे, है ना। और आज हम लोग खुद ही साइंटिस्ट बनेंगे। बहुत न्यूटन ने और बाकी लोगों ने बहुत सारे फॉर्मूले दिए। अब हम कुछ फॉर्मूले निकालेंगे, मतलब हम तुम भी, ठीक है। सभी लोग साथ साथ फॉर्मूले निकालेंगे, नए नए फॉर्मूले इजाद करेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ फिर चलते हैं यूनिट एंड डायमेंशन की दुनिया में, ठीक है। देखो देखो, अभी हम क्या करेंगे? फॉर्मूले बनाना सीखेंगे, ठीक है। फॉर्मूले बनाना सीखेंगे कि हमें अगर कुछ कुछ पता है, जैसे मैंने पहले ही बताया था, फिजिक्स क्या होता है? सिंपल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ऑब्जर्व करके तुम उस लॉ को क्या करते हो? वेरीफाई कर देते हो, यही ना, ठीक है। यही मैंने बताया था, सिंपल, ठीक है। स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ, यही तो फिजिक्स बताया था। आज हम लोग कुछ कुछ चीजों में फिजिक्स ऑब्जर्व करेंगे, फिजिक्स नहीं मतलब सिंपल ऑब्जर्व करेंगे और फॉर्मूले बनाएंगे। चलो आ जाओ, ठीक है। देखो, हमारे पास सबसे पहले ऐसा वाला कोई अगर सिस्टम हो ना, इसको बोला जाता है सिंपल पेंडुलम। इसको क्या बोला जाता है? सिंपल पेंडुलम, ठीक है। देखा होगा, सिंपल से कोई बात इसमें है नहीं, ठीक है। अब इसकी खासियत क्या होती है कि ये जो गेंद दिख रही है ना, इसको इधर लाके छोड़ दो तो ये ऐसे 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 झूलते रहेगा, झूला झूलेगा ये, ठीक है। इसका काम ही यही है, ठीक। मतलब क्या होगा? कुछ टाइम में ये यहां पे होगा और कुछ टाइम बाद फिर क्या होगा? यहां पे होगा, ठीक। यहां से यहां तक ये झूला झूलता रहेगा, ठीक। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब देखो, अब देखो क्या, यहां से यहां तक जाने में टाइम जो लगा, ठीक है। एक बार ऑसिलेशन, एक बार ऑसिलेट होने में जो टाइम लगता है, मतलब यहां से यहां गया, यहां से यहां, यहां से यहां और फिर यहां आ गया, ठीक है। एक बार इसको बोला जाता है टाइम पीरियड। मतलब यहां से यहां गया, फिर यहां आया, फिर यहां जाएगा, फिर यहां आएगा। तो इतना में जो टाइम लगा, ठीक है, इतना ऑसिलेट करने में जो टाइम लगा, ठीक है, उसको बोला जाता है टाइम पीरियड। उसको क्या बोला जाता है? टाइम पीरियड, सिंपल। हालांकि ये सब चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसमें ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा भाई चलो आगे चलते हैं। मान लेते हैं कि इसका लेंथ कितना है? एल। जो स्ट्रिंग लगी हुई थी, ये मासलेस स्ट्रिंग होती है। क्या होती है? मासलेस स्ट्रिंग। मानते हैं ऐसा, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता बट हम मानते हैं, ठीक है। और इसका मास होता है एम। इसका मास क्या होता है? एम, ठीक है। और एक भैया हमारे आते हैं ये स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक। तो हमारा ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि भैया जो टाइम पीरियड है ना, जो टाइम पीरियड है, ठीक है, हमारा ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि जो टाइम पीरियड है ना, वो क्या करता है कि एल पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, जी पे भी डिपेंड करता है और एम पे भी डिपेंड करता है। ऐसा मैंने बोला, ठीक है, कि ये जो टाइम है वो किस पे डिपेंड करता है? एल पे डिपेंड करता है, जी पे डिपेंड करता है और मास पे डिपेंड करता है। ऐसा मैंने बोला, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन तुम्हें तो डायमेंशन पता है, अब तुम्हें बताना है क्या क्या ये ऐसा ही होगा कि सच में, या डिपेंड करता है तो कैसे डिपेंड करता है? स्क्वायर रूट के हिसाब से डिपेंड करता है, मतलब ऐसे हम लोग लिखते हैं ना, जैसे टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, या एल स्क्वायर, या रूट, ठीक है, या -2, कैसे डिपेंड करता है, ठीक है, क्या रिलेशन क्या है इन सब चीजों में। तो वो चीज तुम्हें फाइंड आउट करनी है, ठीक। अच्छा आ जाओ, हम वही चीज फाइंड आउट करेंगे। जैसे अगर ऐसा कभी बोल दे ना, अगर ऐसा कभी बोल दे तो तुम्हें अपना क्रिएटिव दिमाग यूज करना है। क्या यूज करना है? क्रिएटिव दिमाग। और यहां पे लिख देना है ए, बी और सी, ठीक है। ए बी सी पावर लगा देना, मुंडी पे पावर लगा देना, ठीक। कोई खास बात इसमें नहीं है। चलो भाई, अब जैसे कि हम जानते हैं कि अगर मैंने इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाया तो उसके बदले एक भैया कांस्टेंट आते हैं, कांस्टेंट भैया आएंगे, ठीक है। फिर हो गया एल, जो मुंडी पे ए, जी मुंडी पे बी और एम मुंडी पे सी, ठीक है। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। अब हम क्या करेंगे? अब हम अपना क्रिएटिव दिमाग यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? क्रिएटिव दिमाग यूज करेंगे, ठीक है।
और जैसे कि हम लोगों ने डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ा है, तो क्यों ना डायमेंशन को ही यूज किया जाए। चलो आप करके देखते हैं क्या होता है। टाइम पीरियड का डायमेंशन, टाइम पीरियड है मतलब टाइम ही होगा टी, ठीक। अब इस कांस्टेंट का तो कोई मतलब ही नहीं होता, हमें पता ही नहीं वो है क्या, ठीक है। तो उसे तो छोड़ ही दो, कांस्टेंट को छोड़ दो। चलो भाई बहुत बढ़िया, इस कांस्टेंट को छोड़ देते हैं। वैसे ही लेंथ का क्या होता है एल, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख के इस पे पावर जो ए है, बी है, सी है वो लगा दो भैया, ठीक है। जो भी पावर है उसे लगा दो, ठीक। अच्छा अब देखो इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भैया को, इसका क्या होता है एल टी माइनस टू। एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया एल टी माइनस टू, सिंपल, कोई खास बात नहीं है, तो लिख दिए। पावर क्या है भैया बी, और ये देखो हमारे मास, मोटू मास, ठीक है, इसका मास हो गया m, मतलब डायमेंशन फॉर्मूला m, मुंडी पे c, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब देखो अब हम क्या करेंगे, ये देखो यहां भी l, ठीक है, अलग अलग अच्छा नहीं लग रहा है, तो सबको साथ लेके आते हैं, जितने भी l वाले हैं वो साथ आ जाएं, ठीक है। कितना हो गया इस पे पावर a प्लस बी, ठीक है। जितने भी t वाले हैं उसको साथ ले आओ, तो कितना हो जाएगा माइनस टू बी, समझ में आ रहा है ना। t टू द पावर माइनस टू है तो इस पे पावर b है, मतलब कितना हो गया t टू द पावर माइनस टू बी, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। और ये m अकेला है तो इस पे पावर c दे देते हैं, ठीक। अच्छा अब अगर तुम्हें याद हो तो मैंने ये बोला था कि हम डायमेंशन फॉर्मूला में क्या लिखते हैं एम एल टी, सिंपल, तीन चीज तो लिखते ही लिखते हैं, ठीक है, एम एल टी। अब यहाँ पे बेचारा अकेला टी है, अब इसको अच्छा थोड़े लग रहा है ऐसा, तो क्या करेंगे, हम एम को देंगे, ठीक, एल को देंगे और टी को देंगे, ठीक, ऐसे। लेकिन सोचो एम एल अगर आ गया, ठीक है, तो कुछ गलत नहीं हो जाएगा क्या, मैथमेटिक्स बुरा नहीं मानेंगे, फिजिक्स बुरा मान जाएगी, तो क्या करेंगे, इस पे 0 0 लगा दो, तो m टू द पावर 0 का मतलब 1, l टू द पावर 0 का मतलब 1। अब बेचारा अकेले t तो बचा ना, कम से कम साथी तो आ गया कुछ। चलो यहाँ पे इसको साथी मिल चुका है, कोई दिक्कत वाली बात अब नहीं रही। अच्छा अब ये बोलता है, ठीक है, इधर वाला इक्वेशन बोलता है कि भैया जो तुम्हारा पावर है ना हमारे साथ इक्वेट कर लो, ठीक है, क्योंकि हम तो एक ही जैसे हैं, ये भी l ये भी l, अब पावर भी क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, तो पावर को भी इक्वेट करना है, ठीक है। ये l क्या बोलता है कि भैया देखो हमारा पावर और तुम्हारा पावर क्या होगा सेम होगा, तो भाई इक्वेट कर लो पावर को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इक्वेटिंग पावर ऑफ आर एच एस एंड एल एच एस। चलो भाई इक्वेट करते हैं पावर को, क्या है L पे पावर a प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 0, क्योंकि L पे पावर कितना है 0। T पे क्या हो गया माइनस टू बी, T का पावर कितना है, देखो T का पावर है 1, माइनस 1, सिर्फ 1, T का पावर कितना है 1। इधर RHS पे T का पावर माइनस टू बी और LHS पे 1, C बच गया बेचारा अकेला, C का पावर कितना है 0, C का पावर कितना है 0। चलो भाई इतना तो हमें समझ में आ गया भाई, C पे पावर 0, ठीक है, कोई खास बात इसमें नहीं है। अच्छा जी अब देखो अब क्या करेंगे ना कि अकेले का वैल्यू निकाल लो, जैसे A का निकाल लो, B का निकाल लो, C का निकाल लो, बात खत्म, ठीक है। अब हमें इतना तो पता ही है भाई, हम क्रिएटिव बंदे हैं, इतना तो हम पता है कैसे निकालेंगे। चलो भाई इस b का निकाल लो, b इज इक्वल्स टू कितना हो गया -1/2, ठीक है। अच्छा c तो वैसे भी 0 हो रखा है, तो क्या करेंगे कि इसको यहां से लिख सकते हैं, देखो a इज इक्वल्स टू -b, ठीक है, a इज इक्वल्स टू -b, c तो ऑलरेडी 0 है, c तो ऑलरेडी 0, तो a इज इक्वल्स टू -b लिख सकते हैं। चलो भैया बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पे b की वैल्यू कितनी आई -1/2, तो एक माइनस पहले से है और एक -1/2, इस माइनस ने इस माइनस को मारा, क्या बचा 1/2। तो फाइनली हमारी a की वैल्यू आ चुकी है और वो है 1/2, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात अब नहीं रही।
अब हमने ए की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, बी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली और सी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब मुझे टाइम पीरियड लिखने से कोई नहीं रोक सकता है, और वो टाइम पीरियड होगा के। एल पे पावर कितना है, देखो एल पे पावर है ए का मतलब 1/2, तो एल पे पावर हो जाएगा 1/2। ठीक है, बी नहीं जी है ना, जी पे पावर कितना है बी का मतलब क्या हो गया -1/2। सिंपल। जी का मतलब क्या हो गया माइनस, नहीं जी तो लिखेंगे, जी का मतलब क्या होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बी की वैल्यू कितनी आई -1/2, तो लिख दिए। ठीक है, अगेन एम है, ठीक है, एम पे पावर 0, एम पे पावर 0 क्यों, क्योंकि सी की वैल्यू तो 0 आई है, सी की वैल्यू 0 आई है। चलो भैया एम टू द पावर 0 का मतलब 1, यानी एक स्टेप अगर हम और लिख दें तो क्या हो जाएगा के। ठीक, अच्छा 1/2 का मतलब क्या होता है रूट, 1/2 का मतलब क्या होता है रूट। ठीक है, किसी भी नंबर पे पावर अगर 1/2 हो, इसका मतलब क्या हो गया ये रूट ए है। ठीक है, क्या हो गया ये रूट ए है, तो सोचो एल पे भी रूट हो जाएगा ना, हाँ या ना। अब देखो -1/2 किसी भी नंबर पे माइनस है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसको ऐसा लिखा जा सकता है 1/a²। ठीक, सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जी टू द पावर -1/2 है, इसको मतलब लिख सकते हैं हम जी टू द पावर, जी नीचे आ जाएगा मतलब ऐसे लिख सकते हैं जी टू द पावर 1/2। ठीक, और 1/2 का मतलब क्या होता है रूट, तो ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा भाई, और इस बेचारे की वैल्यू तो 1 हो गई। ठीक है, क्योंकि इसको तो गोला मिला, इसको कुछ मिला नहीं, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1। अब इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं रूट अंडर L/G, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू रूट अंडर L/G। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। तरीका क्या है, सिंपल, कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये क्वांटिटी किस पे डिपेंड करता है। ठीक, अच्छा फिर क्या करेंगे, पावर लिख लो। ठीक, फिर क्या करेंगे, सबका डायमेंशन लिख के इक्वेट कर दो, एबीसी की वैल्यू निकाल लो, बस बात खत्म। इतने से हम क्या कर सकते हैं, एक छोटा मोटा साइंटिस्ट तो बन ही सकते हैं, मतलब छोटा मोटा फॉर्मूला हम इजाद कर ही सकते हैं। बात समझ में आ रही है, सिंपल। ठीक है ना, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए तो क्या इसे मिटा दिया जाए, अब तुम बोलोगे भी तब भी तो मैं नहीं रुक सकता ना, ये तो मिट चुका है। चलो खैर, तुम तो क्रिएटिव बंदे हो, है ना, क्रिएटिव बच्चे हो, बहुत आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, चलो एक दूसरा सवाल लिया जाए। कैसा सवाल लिया जाए, दूसरा सवाल लिया जाए, और वो सवाल कुछ ऐसा है, वो सवाल कुछ ऐसा है, कैसा है, ऐसा है कि भैया अ पार्टिकल टू मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट यूनिफॉर्मली सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड। हमें पता है सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। ठीक है, चलो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विच इन फैक्ट डिपेंड्स अपॉन मास, यानी बोल रहा है भैया कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है, मास। ठीक है, और किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी, और किस पे डिपेंड करता है भाई, रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल। अब बोल रहा है कि भैया जैसे कि तुम साइंटिस्ट हो तो अब बता दो कि फॉर्मूला क्या होगा सेंट्रीपिटल फोर्स का, तब हम मानेंगे तुम साइंटिस्ट हो, है ना, छोटा मोटा फॉर्मूला इजाद कर लेते हो। चलो भाई देखो, तो जैसे कि मैंने बताया कि भाई सबसे पहले मुंडी पे ABC लिख दो। ठीक है, कोई खास काम नहीं है, और इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हटा करके एक कांस्टेंट डाल दो। ठीक है, MAVBRC, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। ये हमारा क्या है, सिंपल, सिंपल और बेस्ट तरीका। ठीक, चलो ये तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमने यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ के रखा है, तो सबसे पहले LHS का डायमेंशन लिख लो, वो कितना होगा MLT-2, खत्म। के ये तो बेचारा ऐसे ही बैठा हुआ रहता है। मास का डायमेंशन क्या होता है, m पे पावर a। अब v है, v का क्या होता है LT-1, LT-1 पावर b। r रेडियस, रेडियस मतलब लेंथ, लेंथ का डायमेंशन l पावर c।
सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम बस इतना करेंगे कि जो जो साथ है उस मतलब जो जो एक जैसे दिख रहे हैं उन्हें साथ ले जाएंगे, बाकी जो अकेले हैं वो अकेले रहेंगे। जैसे m अकेला है तो भाई इसे अकेले ही रहने दो ना, क्यों परेशान करना इसे। l देखो 2 है तो भाई तू साथ रह, बस पावर तेरे को साथ कर देता हूं b प्लस सी। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। ठीक, अच्छा t भी अकेला है तो इसे क्या करते हैं, अकेला रख देते हैं t। अब इसका पावर दे दो भाई, नहीं तो ये बुरा मानेगा। दे दिए, खुश हो गया सब। ठीक, अच्छा LHS वाला तो लिखा ही नहीं भाई, ये तो गुनाह हो जाएगा। चलो ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब ये लोग अपना बॉन्डिंग बनाएगा कि भाई देख, तेरा पावर मेरा पावर दोनों बराबर होना चाहिए। तेरा पावर मेरा पावर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी इक्वेशन वैलिड होगा। तो बोला ठीक है ना भाई, कर लेते हैं पावर इक्वेट। तो करो पावर इक्वेट, m का पावर a, इसका पावर 1, यहाँ पे 1 होगा ना, सिंपल है ना। चलो भाई a की वैल्यू 1 आ गई। अच्छा जी, अब आगे देखते हैं b प्लस सी। अब ये किसका पावर था, l का। l का इधर कितना है 1, l का इधर कितना है 1, सिंपल। अच्छा जी t, अब देखो t का पावर कितना है माइनस b, t का पावर कितना है माइनस b, और इधर कितना है -2। इस माइनस ने इस माइनस को काटा, मतलब b इज इक्वल टू कितना हो गया 2। चलो भाई a और b की वैल्यू तो हमें पता है। ठीक, अच्छा अब यहां पे रख दो ना वैल्यू b की वैल्यू 2 आई, प्लस c इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो c की वैल्यू क्या आ गई, c की वैल्यू आ गई 1 माइनस 2 दैट इज -1। 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू -1, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। अब देखो भाई, अब हमने फॉर्मूला इजाद कर लिया है क्या, कि a की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है, c की वैल्यू पता है, और बाकी हमें तो फॉर्मूला पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू KMA VBRC, सिंपल। ठीक, कोई खास बात इसमें नहीं है, रख दो। m की पावर क्या है, m की पावर a है, a की वैल्यू 1, तो m। v की पावर b है, तो b की वैल्यू आई है 2, तो MV2, और r की पावर क्या आई है -1, यानी c की वैल्यू -1 आई। ठीक है, इसको सजा के लिखते हैं कि mv² बाय r, खत्म। ये आ गया हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। ये क्या आ गया हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। बात आ रही समझ में? चलो भाई बहुत बढ़िया, इतना तो समझ में हमें आ गया। चलो अब देखो एक दूसरा सवाल लेते हैं। ठीक है, एक दूसरा सवाल लेते हैं। जैसे देखो क्या सवाल है, एक अच्छा सा सवाल है ये, मस्त एकदम, है ना। पहले तो हमें क्या पता था भाई, कि जो भी फॉर्मूले लिखते हैं, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला लिखने के लिए बेसिक क्वांटिटी के टर्म में लिखते हैं। और बेसिक क्वांटिटी हमारे पास है मास, लेंथ, टाइम, यही सब हमारे पास क्या है, बेसिक क्वांटिटीज है, हाँ या ना। अच्छा चलो, अब ये सवाल कैसा पूछ रहा है, देखो बेचारा, ठीक है, ये पूछ रहा है हमारी, क्या कर रहा है, एग्जाम ले रहा है। तो चलो देते हैं एग्जाम फिर, है ना। देखो कि इफ वेलोसिटी v, ठीक है, फोर्स F एंड टाइम, लिख देता हूं थोड़ा, वेलोसिटी v, फोर्स F, और एक क्या है, टाइम t, सिंपल। ठीक है, बोल रहा है आर चूजन एट फंडामेंटल क्वांटिटीज, मतलब इन तीनों को फंडामेंटल क्वांटिटी इन्होंने माना। ठीक है, एक्चुअल में हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, जैसे मास, लेंथ, टाइम, लेकिन इसने क्या माना कि भैया वेलोसिटी, फोर्स और टाइम हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, मान लो, तुम्हारी मर्जी, हम क्या कर सकते हैं उसमें। ठीक है, अब ये बोला कि भाई मास का फॉर्मूला बताओ, मास का फॉर्मूला बताओ इन टर्म्स ऑफ दिस, मास का फॉर्मूला बताओ इन टर्म्स ऑफ दिस, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। जैसे अभी देखो हम क्या करते थे, जैसे मान लो हमें एक्सेलरेशन लिखना होता था, ठीक है ना,
एक्सेलरेशन लिखते थे तो इसको क्या लिखते थे, इसका मान लो यूनिट क्या होता था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अगर इसका डायमेंशन तो लिख सकते हैं LT-2। ठीक, अब इसमें हो क्या रहा है, देखो हम एक्सेलरेशन को किसके टर्म में लिख रहे हैं, एक तो फंडामेंटल क्वांटिटी मास और दूसरा फंडामेंटल क्वांटिटी सेकेंड। ठीक, इतना हो गया। अब इसको बोला है कि ये हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक, अब मास का फॉर्मूला बताओ। जैसे इसमें हम फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखते थे, MLT-2। तो उसमें क्या आता था, मास आता था, है ना, लेंथ आता था, टाइम आता था। अब इन्होंने उल्टा कर दिया भाई, बोल दिया कि चलो इसको मान लो फंडामेंटल क्वांटिटीज और मास को लिख के दिखाओ। ठीक है, बोले ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, हमारे डायमेंशन है ना, हम बना लेंगे। तो ये बोल रहा है कि भैया ये जो मास है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे, फोर्स पे और टाइम पे। वेलोसिटी पे, फोर्स पे और टाइम पे। ठीक है, अच्छा इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, एक कांस्टेंट के दे दो। ठीक, अच्छा वेलोसिटी, पावर बोले थे ABC मान लेना, पावर क्या बोले थे, ABC मान लो, मान लिया। वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन लिख दो भैया, क्या होता है वेलोसिटी का डायमेंशन, LT-1 पे पावर A। फोर्स का डायमेंशन क्या हो गया, फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2, MLT-2B। और टाइम का डायमेंशन कितना हो गया, T पे पावर C, T पे पावर C। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। चलो भैया बहुत बढ़िया, कोई खास बात नहीं है। अच्छा अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे बोलो। अब हम ये करते हैं कि जितने भी सेम क्वांटिटी हैं उसको एक साथ रख लो, कि L L और L तो है ही नहीं, L। ठीक, इस पे पावर A, यहां पे B, तो A प्लस B। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। अच्छा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा T, तो T लिख लेते हैं। T पावर कितना, -A, यहां पे पावर कितना, -2B, और एक बेचारा ये बच गया C। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई अब क्या बच गया, M बच गया। ये M तो अकेला है, इस पे पावर बस B लिख दो, बात खत्म। और इधर तो मास है, इसका भी डायमेंशन लिख दो भाई M। चलो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर तुम इसे और अच्छे से लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, ML0T0 लिख सकते हैं ना। हाँ ऐसा लिखा जा सकता है, क्योंकि L पे पावर 0 का मतलब 1, T पे पावर 0 का मतलब 1। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। चलो भैया इतना तो समझ में आ गया। अच्छा अब क्या करें, वही पुराना तरीका, इक्वेट करो A प्लस B, A प्लस B इज इक्वल्स टू 0, -A माइनस 2B प्लस C इज इक्वल्स टू किस पे, T पे, T पे मतलब 0, और M पे पावर कितना है B, B की वैल्यू क्या आई, B की वैल्यू आ गई 1। चलो भाई B की वैल्यू 1 आ गई। अब यहां अगर B की वैल्यू पुट कर दें तो A इज इक्वल्स टू -1 हो जाएगा, है ना। B की वैल्यू 1 पुट करो, 1 उधर चला गया तो -1। अब A की वैल्यू पता है, B की वैल्यू पता है, C की वैल्यू तो हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं भाई। देखो कैसे, A की वैल्यू क्या है, -A, -A का मतलब क्या हो गया 1। ठीक, -2B, -2B मतलब सिंपल 2। ठीक, और प्लस C इज इक्वल्स टू 0। आया ना समझ में। हमने A की वैल्यू कितनी रखी है, -1, पहले से माइनस था तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये +1 हो गया। ठीक, उसके बाद हमने क्या की, B की वैल्यू 1 रख दी, तो रख दिया भाई B की वैल्यू 1, तो कितनी आ गई, यहाँ पे -2B था तो 1 रखो B की जगह पे, तो 2 इंटू 1 1 होगा, तो कितना हो गया 2। अब C तो बेचारा अकेला है ना, रहने देते हैं उसे, तो कितना हो गया -1 प्लस C इज इक्वल्स टू 0, तो C इज इक्वल्स टू 1, C इज इक्वल्स टू कितना आ गया 1। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। अच्छा C की वैल्यू 1 आ गई, तो कुछ नहीं, अब इसमें वैल्यू रख देते हैं ना, रख देते हैं वैल्यू, मिटा दो इसे, देखो मिटा देता हूं इसे, है ना, लिख लेना। तो अब क्या हो गई, A की वैल्यू, एक तो कांस्टेंट रख दो कि A की वैल्यू कितनी आई, A की वैल्यू कितनी आई थी भाई, -1 ना, A की वैल्यू -1 आई थी। ठीक है चलो भाई, V टू द पावर
-1। सही बोल रहा हूं ना, ए की वैल्यू -1 आई थी, ठीक। बी की वैल्यू आई थी 1, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू कितनी आ गई 1। यानी ये मास का फॉर्मूला हो गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो m k तो कांस्टेंट है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, एफ टी बाई वी। मास इज इक्वल्स टू क्या हो गया, एफ टी बाई वी। सिंपल, मास इज इक्वल्स टू क्या हो गया तुम्हारा, एफ टी बाई वी, है ना। चलो भाई बहुत बढ़िया। अच्छा, ये तो हो गया, मास इज इक्वल्स टू एफ टी बाई वी। चलो बिल्कुल सही है। अच्छा अब देखो, ठीक है, अब इसको चेक भी कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा ट्राई करते हैं, ऐसा होता है या नहीं होता है ना, ऐसा होता है या नहीं होता है, देखते हैं। सिंपल, हमें नहीं पता होता है या नहीं होता है, बस ट्राई करते हैं। जैसे फोर्स की यूनिट लिखो तो, जैसे मास इज इक्वल्स टू क्या है, के, इस के को हटा दो, चलो भाई हटो तुम, फोर्स है, ठीक है। फोर्स की यूनिट क्या होती है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो जो केजी, ठीक है, मीटर और सेकेंड स्क्वायर को नीचे लिखेंगे, ठीक है, सेकेंड स्क्वायर, ठीक। अच्छा भाई, टाइम, टाइम की यूनिट क्या होती है, मीटर बाय सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, यही होता है ना, मीटर पर सेकेंड। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। चलो भाई बहुत बढ़िया। अच्छा अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे कि नहीं, टाइम है ना, टाइम का तो सेकेंड होता है, सॉरी, एफ का क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे देखो ना, क्या लिखते हैं, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट क्या हो गई केजी और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वही लिखा है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। फिर टाइम है, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, ठीक है। नीचे क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड करेंगे तो 1 सेकेंड ऊपर चला जाएगा, ठीक। इस 2 सेकेंड ने इस 2 सेकेंड को कैंसिल किया, ठीक है। इस मास ने, इस मीटर ने इस मीटर को कैंसिल किया, यानी एक्चुअल में वो लेंथ है ना। तो बचा क्या हमारे पास, केजी। और हम भी जानते हैं कि जो मास है, ये जो मास है उसकी यूनिट क्या होती है, केजी, उसकी यूनिट क्या होती है, केजी। इसका मतलब जो हमने फॉर्मूला निकाला, इसका मतलब हमने जो फॉर्मूला निकाला बिल्कुल सही निकाला है, इसका मतलब हमने जो फॉर्मूला निकाला बिल्कुल परफेक्ट निकाला है। बात समझ में आ रही, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। मतलब ये हो गया कि भैया मास का फॉर्मूला एफ टी बाई वी हो सकता है, अगर हम वी टी और एफ को फंडामेंटल क्वांटिटी की तरह चूज करें तो, ठीक। अच्छा चलो भाई बहुत बढ़िया, इतना तो समझ में आ गया। अब इसी सवाल में अगर ये पूछ दे, इसी सवाल में अगर ये पूछे कि भैया बताओ एनर्जी का क्या फॉर्मूला होगा, एनर्जी का क्या फॉर्मूला होगा बता दो, ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं, अपना क्रिएटिव दिमाग यूज करेंगे, है ना। क्या तुम ये सवाल बना सकते हो, सिंपल, जो मैंने पिछले बार किया है इस बार तुम्हें वैसा ही करना है, ठीक है, वैसे ही सारे स्टेप को फॉलो करने। कैसे, चलो कुछ लोग स्क्रीन पॉज करके आराम से बनाओ, ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन देखना, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं कि एनर्जी के फॉर्मूला निकालना है, क्या निकालना है, एनर्जी। ये बोला है वेलोसिटी ऑफ फोर्स टाइम पे डिपेंड करता है, ठीक है भाई, करता है, कोई दिक्कत वाली बात हमें थोड़ी, तो लिख दो वही अपना पुराना तरीका, v, v ये हो गया, ठीक। पावर कितना, मुंडी ए, एफ मुंडी बी, टी मुंडी सी, ठीक, पावर लिख दी एबीसी, कोई खास बात इस पे नहीं है। चलो भाई बहुत बढ़िया, इतना तो समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे कि बस डायमेंशन लिख दो, ठीक है, इसकी डायमेंशन एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 1 पावर ए, फोर्स की एम एल टी माइनस 2 पावर बी, सी की टी की कितने हो गए, टी पावर सी। अब क्या करेंगे, सबको साथ साथ ले लो, एम को पहले लिख लेते हैं, बेचारा गरीब है, अकेले है, बी, ठीक। उसके बाद एल, एल हो गया, पावर कितना है ए, यहां पे पावर कितना है बी, तो ए प्लस बी, ठीक, कोई खास बात इसमें नहीं है। टी रह गया, एक प्यारा सा टी रह गया, टी यहां पे पावर कितना है माइनस ए, यहां पे की पावर कितना है माइनस 2b, और यहां पे पावर कितना है सी। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। चलो भाई इतना तो हमें पता चल गया।
अब क्या करेंगे, अब बस हम इतना करेंगे कि इधर का भी डायमेंशन लिख लेंगे। क्या, ml² t-2। एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला इतना होता है ना, ml² t-2। सिंपल। अब पावर को इक्वेट कर लो भाई, इसका पावर है b, इसका पावर है 1, तो b इज इक्वल्स टू 1 हो गया। ठीक, l पे जाओ, a प्लस b इज इक्वल्स टू, इसका पावर कितना है 2, खत्म। ठीक, नेक्स्ट किस पे जाओ, t पे, t पे पावर देखो -a -2b प्लस c इज इक्वल्स टू क्या हो गया -2, इज इक्वल्स टू क्या हो गया -2। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। अब यहां से देखो, अगर बहुत ध्यान से देखें तो b की वैल्यू हमें पता है, b की वैल्यू हमें पता है, तो यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पे रख लो a प्लस b की वैल्यू 1 इज इक्वल्स टू 2, तो a इज इक्वल्स टू 1। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। अच्छा, a की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है, यहां पे पुट करेंगे और c की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो a की वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू क्या है -1। ठीक, a की वैल्यू हो गया 1, तो माइनस है पहले से, तो -1 हो गया। ठीक है, -2, b की वैल्यू कितनी 1, तो 2 हो गया, प्लस c इज इक्वल्स टू -2। इस -2 ने इस -2 को मारा, c इज इक्वल्स टू 1 को उधर ले जाओ, तो कितना हो जाएगा +1। कितना हो जाएगा +1। सिंपल, यानी ए बी सी की वैल्यू आ गई 1, ए बी सी की वैल्यू आ गई कितनी 1। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, VFT। एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, VFT। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। आ रही है बात समझ में, है ना, सिंपल है, कोई खास बात इसमें नहीं है। चलो भाई, बहुत बढ़िया, इतना तो हमें समझ में आ गया कि कैसे फॉर्मूले लिखेंगे। अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं भी है तब भी हम कैसे फॉर्मूले लिखेंगे, ये चीज हमें पता है। चलो बहुत बढ़िया, चलो आ जाओ, एक और सवाल लिया जाए, है ना, एक और सवाल लिया जाए। उससे पहले इसे मिटाना पड़ेगा, इसका नामो निशान मिटाते हैं हम, है ना। आ जाओ, मिट जा। तो क्या ये आसान लग रहा है या हार्ड है, सिंपल, कैसा लग रहा है बताओ। ये बहुत इजी है ना, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, कोई खास बात इसमें नहीं है। ठीक है ना, चलो भाई बहुत बढ़िया, इजी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम एक अच्छा सा सवाल लेते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला है पहले भी, डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए हमें फॉर्मूलेज का याद होना बहुत जरूरी है, फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, हालांकि ये सब फॉर्मूले तुम्हें याद होंगे। आ जाओ, एक सवाल लेते हैं। ठीक है, वो सवाल क्या है कि प्लैंक कांस्टेंट, कौन सा कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट h, ठीक, c ये दिया हुआ, स्पीड ऑफ लाइट c, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, ठीक है, आर यूज्ड टू फॉर्म अ यूनिट। ठीक है, यूनिट किसका, लेंथ का। अब लेंथ का यूनिट निकालना है, क्या होगा, लेंथ का यूनिट निकालना है। हमें क्या क्या दिया हुआ है, प्लैंक कांस्टेंट c और g। c क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट पता होगा, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये भी पता होगा, और प्लैंक कांस्टेंट आई थिंक ये भी पता होगा, प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, अब जैसे देखो, जिसको नहीं पता है वो आगे देखो कैसे होता है। ये प्लैंक कांस्टेंट है क्या, जैसे देखो हमारे पास एक इक्वेशन होता है, h इज इक्वल्स टू h न्यू, इज इक्वल्स टू क्या होता है, h न्यू। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो गया, h न्यू। सिंपल, कोई खास बात इस पे नहीं है। ठीक है, h इज इक्वल्स टू क्या हो गया, h न्यू। ठीक है, E एनर्जी होता है, ठीक है, और h क्या हो गया, प्लैंक कांस्टेंट, और ये क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी, ये क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी। E इज इक्वल्स टू h न्यू। ठीक, अच्छा भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि h इज इक्वल्स टू E बाय न्यू, E बाय न्यू। ठीक, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तुम चाहो तो इसको f भी लिख सकते हो ऐसे, फ्रीक्वेंसी के टर्म। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के टर्म पे ऐसे भी लिख सकते हैं, E बाय एफ। सिंपल, कोई खास बात नहीं है। चलो भाई बहुत बढ़िया, इतना तो समझ में आ गया। अब हमें एक रिलेशन पता होगा तुम्हें शायद, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू होता है 1 बाय टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 बाय टाइम पीरियड। ये फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में। ठीक है, चलो तो टाइम 1 बाय फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं t।
1/f इज इक्वल्स टू क्या हो गया, t। सिंपल। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि f क्यों लिख दिया। f हम फ्रीक्वेंसी के लिए यूज किए थे, न्यू भी हमने किसके लिए यूज किया था, फ्रीक्वेंसी के लिए ही। ठीक है, चलो आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, तो क्या 1/f को t लिखा जा सकता है, यानी h इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं e इंटू टी, यानी प्लैंक कांस्टेंट इज इक्वल्स टू हो गया एनर्जी इंटू टाइम पीरियड, एनर्जी इंटू टाइम पीरियड। सिंपल। ठीक है, टी। सिंपल। चलो भाई बहुत बढ़िया। और सी स्पीड ऑफ लाइट, और जी के बारे में हम थोड़ा जानते हैं, एक बार फिर से लिख लेते हैं, है ना। जी कहां पे आता है, देखो जी आता है हमारे पास F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो यहां से जी लिख सकते हैं F R स्क्वायर बाय m1 m2। सिंपल, कोई खास बात इस पे नहीं है, इतना जी की वैल्यू होती है। चलो ठीक है, अब अगर डायमेंशन लिखने बोले तो लिख सकते हैं भाई, एच का डायमेंशन लिखो। डायमेंशन फॉर्मूला फॉर एच, ई एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी का होता है m l स्क्वायर t माइनस 2, ml स्क्वायर t माइनस 2, और टाइम का एक t, यानी एक t ने एक t को कैंसिल किया तो क्या लिख सकते हैं, t टू द पावर -1। यानी h का जो क्या हो गया, डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, वो कितना हो गया, m l स्क्वायर t माइनस 1। h का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, बता दो, m l स्क्वायर t माइनस 1। सिंपल, कोई खास बात नहीं है। चलो भाई आगे आ जा, g का निकाल लो। अरे भैया f का तो हमें पता है m l t माइनस 2 होता है l स्क्वायर, r स्क्वायर का क्या हो जाएगा, l स्क्वायर, r क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस का कितना हो जाएगा l स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा m स्क्वायर, कितना हो जाएगा m स्क्वायर। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं, सिंपल कैलकुलेट कर लो। एक m ने एक m को काटा, ऊपर गया ये मास, इस पे ऊपर -1, l और l कितना हो गया l क्यूब, और ये t माइनस 2। सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात इस पे नहीं है। चलो भैया इतना तो हमें समझ में आ गया। जी का डायमेंशन फॉर्मूला पता है, एच का पता है, सी का तो वैसे भी पता है ना। अब देखो ऐसे फॉर्मूले को बनाते कैसे, ऐसे फॉर्मूले को लिखते कैसे, मिटा दू ये। ठीक है, ये डायमेंशन बस यूज करूंगा मैं, है ना, मिटा देता हूं इसे। जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं तुम्हें कि अगर कोई रिलेशन निकालना हो, जिससे निकालना हो, एल का इन तीनों से निकालना है, तो क्या करेंगे, इन तीनों को लिख दो सी जी, पावर दे दो ए बी सी, पावर कितना दे दो ए बी सी। सिंपल, कोई खास बात इस पे नहीं है। चलो भैया पावर दे दिया ए बी सी। ठीक है, अच्छा अब इसका डायमेंशन फॉर्म, अच्छा ये एच था ना, एच सी जी। ठीक है, पावर दे दिया ए बी सी। एच का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, लिख लो m l स्क्वायर t माइनस 1। ठीक है, ए। अब यहां पे कांस्टेंट से घबराना नहीं है, इस बार मैंने कांस्टेंट नहीं लिखा है, तो क्योंकि हम कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो कांस्टेंट दो या ना दो उस फॉर्मूले को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। रियलिटी में फॉर्मूले में कुछ कांस्टेंट आता है, बट हम डायमेंशन से उस कांस्टेंट को फाइंड आउट नहीं कर सकते। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो उस कांस्टेंट को भी रहने देते हैं। चलो भाई, तो कितना हो गया, एच का डायमेंशन फॉर्मूला m l स्क्वायर t माइनस 1। ठीक, सी का डायमेंशन क्या है, सी क्या है, स्पीड, स्पीड का क्या होता है एल टी माइनस 1 पावर बी। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया, इतना तो समझ में आ गया। अब देखो जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, जी का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया ये, अरे भैया ये क्या हो गया, एम एल क्यूब टी माइनस 2 था ना, यही था ना, कोई दिक्कत नहीं, लिख लेते भाई, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। जी इज इक्वल्स टू लिखा था हमने एफ आर स्क्वायर बाय एम स्क्वायर, यही था ना, हाँ सही है। एफ ये एफ एल क्यूब हो गया, हाँ, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला कितना हो जाएगा, m माइनस 1। ठीक है, और ये एल क्यूब, ठीक है, और t माइनस 2, ये भी ठीक है, t माइनस 2, इतना हो गया। पावर c, पावर कितना हो गया c। सिंपल, कोई खास बात इस पे नहीं। अब तेरी की जरूरत नहीं भाई, चला जा तू। और इधर क्या रह गया, l रहने देते हैं। अब जो भाई बेचारा है उसे लिख दो। ठीक है, जैसे m पावर कितना a, यहां पे क्या m है, पावर कितना -c। ठीक है, -1 इंटू c करेंगे तो कितना हो जाएगा, सिंपल -c। ठीक, कोई खास बात इस पे
नहीं है, चलो भाई इतना तो लिख दिया। अब एल की बारी आती, एल पावर 2a पावर b पावर 3c पावर 3c। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं। पावर कितना हो गया 2a, फिर क्या हो गया b, फिर कितना हो गया 3c। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब t की बारी आती है, t पावर कितना -a -b और -2c। सिंपल, कोई खास बात इस पे नहीं है। देखना भाई कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए। यहां पे एल पे पावर 1 है। चलो अब क्या करेंगे भाई, अपना पुराना हिसाब, क्या करो पावर इक्वेट करो, कर लो भाई। m नहीं है तो लगा दो mlt -2, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना mlt। ठीक, अच्छा m तो नहीं है 0, t भी नहीं है तो 0। सिंपल, बचा क्या सिर्फ l। तो क्या ऐसा डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, हम लोगों ने बहुत बार देखा ऐसा, है ना। चलो आगे आओ। अच्छा भाई अब देखो m का डायमेंशन, m का क्या है, m का पावर कितना है a -c। m का पावर कितना है a -c, इधर कितना है 0, यहां से आ गया a = c। ठीक, अच्छा भाई चलो आगे देखते हैं b के लिए। 2a + b + 3c = 1, क्योंकि l का पावर यहां पे क्या 1। तो क्या ऐसा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। चलो भाई ठीक है। अच्छा a = c है, a = क्या है c है, तो हम क्या कर सकते हैं 2a + b + 3c, c की जगह पे ये लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 3a। लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, = 1। ठीक, 3 + 2 5a + b = 1। सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात इस पे नहीं है। चलो भाई बहुत बढ़िया, इतना तो समझ में आ गया। अब c के लिए निकालते हैं। c के लिए कितना हो गया -a -b -2c = 0, क्योंकि t पे पावर कितना है लेफ्ट हैंड साइड पे 0। ठीक, अच्छा इतना तो हो गया। अब देखो अगर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, a + b + 2c = 0, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो a = c है, यानी a + b + 2a = 0, a + b + 2a = 0, यानी यहां से हम लिख सकते हैं कि 3a, या लिख लेते हैं भाई एक स्टेप और, a + b + 2a = 0। क्यों? क्योंकि c के जगह पे हमने क्या पुट किया a। ठीक है, अब यहां पे क्या हो गया 2a + a, 3a + b = 0, 3a + b = 0। सिंपल, कोई खास बात इस पे नहीं है। अच्छा भाई अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, और इसको इक्वेशन 3 मान लो। ठीक, इसमें कोई बुराई नहीं है। चलो दिक्कत तो नहीं है, मिटा देते हैं इधर, है ना। चल भाई मिट जा तू, मिट गया। ठीक, अच्छा ये तो हो गया। अब देखो, अब अगर हम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 करें तो कोई बुराई नहीं। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 2 के एलएचएस में क्या है 5a + b, माइनस करेंगे किससे इक्वेशन 3 से, तो 3a - b = कितना हो जाएगा 1 - 0। आरएचएस में इसका क्या है 1 और उसका आरएचएस में क्या है 0, तो 1 - 0 हो गया। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई बहुत बढ़िया। इस b ने इस b को कैंसिल किया, बचा क्या हमारे पास 2a = 1, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1/2। a की वैल्यू क्या आ गई 1/2। चलो भैया हमने तो a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अच्छा a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो c भी इतना ही होगा। इसका मतलब a = c है, तो c की वैल्यू इतनी हो गई। ठीक है ना। अच्छा, अब किसी भी इक्वेशन में a और c की वैल्यू पुट कर दो तो b की वैल्यू निकल आएगी। तो हम ले लेते हैं इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हम लोगों ने लिया। ठीक, क्या है a + b + 2c = 0, लिख सकते हैं ऐसा। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है, अच्छा भाई चलो बहुत बढ़िया। ये डायरेक्ट यहीं से भी ले लेते हैं ना, डायरेक्ट इक्वेशन 3 ले लो, है ना। क्या है 3a + b = 0। ठीक, तो b = क्या आ गया -3a, b = क्या आ गया
-3a, ठीक। और a की वैल्यू क्या है, -3/2 हो जाएगा। b की वैल्यू क्या हो गई, -3/2। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। चलो अच्छा, तो अगर हम लेंथ का फॉर्मूला लिखना चाहें तो लेंथ इज इक्वल्स टू क्या हो गया, h पे पावर कितना था, 1। h पे पावर कितना था, 1, ठीक है। h पे पावर कितना था, 1, ठीक। h पे पावर 1 है, इसका मतलब क्या हो गया कि h पे पावर 1 का मतलब क्या हो गया, 1/2, ठीक। अच्छा, c पे पावर b था तो कितना हो गया, b कितना आ गया, -3/2, ठीक। अच्छा भाई, उसके बाद क्या आता है, g क्या आता है, g, ठीक है। g पे पावर कितना था, c का मतलब क्या हो गया, 1/2, c का मतलब कितना हो गया, 1/2। ये आ गया तुम्हारा रिलेशन, किसके किसके, l का क्या आ गया, h टू द पावर 1/2, c टू द पावर 3/2 और g टू द पावर 1/2। सिंपल, ये आ गया हमारा रिलेशन। अब देखो सवाल क्या पूछा है, सवाल में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। सवाल में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मिटा दो इसे, मिटा देता हूं, है ना। सवाल में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि m, पहला ऑप्शन है m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट c, ठीक। दूसरा है m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट g। तीसरा है l इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h रूट h। और चौथा है l इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट g, ठीक है। अच्छा, ये 4 ऑप्शन है, ठीक, ये 4 ऑप्शन है। लेकिन अभी हमने सिर्फ और सिर्फ किसका निकाला है, फॉर्मूला l का। ऐसे ही मास का हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना, मास का हम लोग निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला। तो इन दो चीज को भूल जाओ, है ना, 2 को भूल जाओ, ठीक। अच्छा भाई, 2 को भूल गए तो क्या, कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहले हमें बताओ कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4, कौन कौन सा ऑप्शन सही है, बताओ। अब देखो, ठीक है, हमें पता करना है कि ऑप्शन कौन सा सही है, ठीक है। अब हम फॉर्मूला देखेंगे, है ना, क्या देखेंगे, फॉर्मूला। तो हमारे पास फॉर्मूला आया l इज इक्वल्स टू h टू द पावर 1/2, c टू द पावर -3/2 और g टू द पावर 1/2, ठीक। अच्छा, 1/2 को तो रूट लिख सकते हैं और g को भी क्या लिख सकते हैं, रूट, ठीक, इतना लिख सकते हैं। मतलब अगर बहुत ध्यान से देखो तो l इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट h है, इन दोनों को कांस्टेंट रख लो तो, ठीक। उसके बाद अगर इन दोनों को कांस्टेंट रख लो तो l इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g भी तो है, हाँ या ना। मतलब ये भी सही है और ये भी सही है, इसका मतलब ये भी सही है और ये भी सही है, हाँ या ना। सिंपल, कोई खास बात इस पे नहीं है, कोई खास बात इस पे नहीं है। बात समझ में आ रही, मैंने क्या बोला, फॉर्मूला देख लो, देख लिया, h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट h भी है और l डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट g भी है। l क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट h भी है और l डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट g भी है। तो ये तो सही है दोनों, ठीक है, दोनों इक्वेशन हमारे सही है। अब मास के लिए लिख लो, मास के लिए लिख लो, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या था, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट c और दूसरा ऑप्शन है m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट g, ठीक। अच्छा भाई, अब देखो तुम्हें मास का इक्वेशन निकालना है। क्या निकालना है, मास का इक्वेशन लिखना है, मास का फॉर्मूला लिखना है। जैसे अभी मैंने लेंथ का लिखा ना, जैसे हमने अभी लेंथ का लिखा, वैसे ही तुम्हें किसका लिखना है, मास का। किसके टर्म में, प्लैंक कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट और g। प्लैंक कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट और g, यही था ना, प्लैंक कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या करोगे, ए बी सी, सिंपल, कोई खास बात इस पे नहीं है। क्या ऐसे करके हम मास का फॉर्मूला लिख सकते हैं, मास का फॉर्मूला लिख सकते हैं, है ना, मास का फॉर्मूला लिख लेंगे। और अगर हमने मास का फॉर्मूला लिख लिया तो क्या हमें ये रिलेशन पता चल जाएगा, जैसे यहां से पता चल गया एल के लिए, जैसे एल के लिए पता चल गया, वैसे ही किससे पता चलेगा, मास का, ठीक है। तुम ट्राई करोगे ये, ठीक है, तुम्हें ट्राई करना ये मास, ठीक है, सेम तरीके से बनेगा, ठीक।
बात आ रही है समझ में, है ना? अच्छा, अगर मैं मास को छोड़ दूं तो क्या लेंथ वाला समझ में आया कैसे बनता है? सिंपल, बहुत बार ट्राई कर चुके हैं। लेंथ का कैसे बनता है, बहुत आसानी से हम इसको समझ सकते हैं, है ना? चलो भाई, लेंथ का बन गया ये, ठीक है। अच्छा भाई, लेंथ का फॉर्मूला निकल गया हमारा। अच्छा चलो, बहुत बढ़िया। अब देखो, एक सवाल पूछो, मैं पूछता हूं, क्या ये हार्ड है? क्या ये हार्ड है? कितना आसान है, बस हमें फॉर्मूले पता होने चाहिए। डायमेंशन का जो लेक्चर है, मैंने पहले दिन से बोला था कि हमें फॉर्मूले पता होने चाहिए, ठीक है, तभी हम डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक, अगर डायमेंशन फॉर्मूला पता हो या फॉर्मूले पता हो तो डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हैं, बाकी तो निकाल ही सकते हैं ना, कोई खास बात इसमें नहीं है। सोचो, थोड़ा सा अगर हम मेहनत कर लें तो ये सारे सवाल बन जाएंगे, ठीक है। अच्छा, मैं इसी सवाल पे जोर क्यों दे रहा हूं? क्योंकि ये सवाल जो पूछा गया था वो जेई एडवांस में पूछा गया था, 2013 का क्वेश्चन है, 2013, और मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन में पूछा गया था, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन में पूछा गया था, ठीक है। कितना आसान है, मतलब जेई एडवांस का क्वेश्चन तुम आसानी से सॉल्व कर पा रहे हो, है ना? जेई एडवांस का क्वेश्चन तुम आसानी से सॉल्व कर पा रहे हो, क्यों? क्योंकि तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, बहुत आसानी से तुम इसको सॉल्व कर लिए, है ना? चलो भाई, ऐसे तो तुम्हें नंबर पता ही चल जाएगा, है ना, कितनी आसानी से आ रही है। चलो, इतना तो समझ में आ गया हमें, ठीक है। और बाकी तुम एक जो एम है उसे निकाल के मुझे आंसर बताओगे, ठीक है ना? चलो भाई, बहुत बढ़िया। अब देखो, एक और क्वेश्चन लेंगे, है ना, एक और क्वेश्चन लेंगे। चलो सवाल देखते हैं ना, आ जाओ। सवाल कुछ ऐसा है, देखो, ठीक है। सवाल कुछ ऐसा है कि तुम्हें दिया हुआ एक इक्वेशन, ठीक है, वंडर वॉल इक्वेशन दिया हुआ है, क्या? P प्लस ए बाय वी स्क्वायर, P प्लस ए बाय वी स्क्वायर, ठीक है, इंटू वी माइनस बी, इंटू वी माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी, इज इक्वल्स टू आर टी, ठीक है। यहां पे P क्या है? प्रेशर, ठीक है। V क्या है? वॉल्यूम, V क्या है? वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, और R है गैस कांस्टेंट, ठीक है। और टेम्प क्या है? टेम्परेचर, ये टेम्परेचर है, ठीक, कोई खास बात इसमें नहीं है, ठीक। और ए बी कांस्टेंट है, ए एंड बी क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। ए और बी कांस्टेंट है, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो तुमसे बस यही पूछा गया कि ए, ठीक है, ए एंड बी क्या होगा? ए एंड बी का यूनिट क्या होगा एंड डायमेंशन क्या होगा, ठीक है। ए की यूनिट क्या होगी और डायमेंशन क्या होगी, ये तुम्हें बताना है। व्हाट इज द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी? सिंपल सवाल फिर से समझो, ठीक है। ये वंडर वाली इक्वेशन है, P प्लस ए स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, V माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी, ठीक है। यहां पे ए क्या है? P क्या है? प्रेशर, V क्या है? वॉल्यूम, ये भी V वॉल्यूम है, ए और बी कांस्टेंट है, R गैस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है, ठीक। तुमसे ये पूछा गया, फाइंड आउट द यूनिट ऑफ ए बी एंड इट्स डायमेंशन, फाइंड आउट यूनिट ऑफ ए बी एंड इट्स डायमेंशन। सिंपल, बहुत आसान है, मैंने बताया है, ठीक है। इसे बनाना है, ठीक है, इससे बनाओ फिर आगे देखेंगे, ठीक है। तरीका क्या है? सिंपल, जैसे 4 आलू प्लस 5 टमाटर कभी प्लस नहीं हो सकते, उसी तरह एक डिफरेंट यूनिट के साथ हम डिफरेंट यूनिट को प्लस नहीं करेंगे, ठीक है। प्लस करने के लिए सेम टाइप ऑफ यूनिट होना बहुत जरूरी है, हिंट है, ठीक है। चलो भाई, बहुत बढ़िया। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, बाय।